हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद जैन सर। 9 क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट लेके आए हो बेटा अगेन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अगर आप इसको एलएचएस और आरएचएस को देखिए आप, तो आरएचएस में मुझे होल स्क्वायर चाहिए पहली बात और कॉसेक कॉट चाहिए। तो अगर मैं इधर एलएचएस को लेके चलूं, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं बेटा कि होल स्क्वायर बनाना है, या फिर इस पैटर्न के क्वेश्चन में देखते हैं अपन रेशनलाइज करते हैं। तो इस केस में आप रेशनलाइज करिए आप, तो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर ध्यान से देखिए बेटा, न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस, नाउ एलसीएम ब्रेक कर दीजिए अंदर, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, and what is cos upon sin theta? This is cot theta. तो ये आ गया आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, hence proved RHS सेम। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर देखिए कॉस थीटा, एक में 1 माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा, पर अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में दोनों में कॉस थीटा है, तो अगर उसको आप कॉमन निकाल लें तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं बेटा, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम दोनों आ जाएंगे बेटा, 1 प्लस साइन थीटा। ना अगर इसका एलसीएम देखिए बेटा, एलसीएम से इसको कंपेयर करें तो 1 माइनस साइन थीटा सेम है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये सेम है बेटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया आपका कैंसल, तो दिस इज कॉस थीटा 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बेटा, तो कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मालूम है बेटा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा? 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, so this is 2 into 1 upon cos theta और this is 2 sec theta. Easy. क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बार इसमें से सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल जाता है बेटा, इसलिए पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद देखिए। यहां पे सबसे बढ़िया ट्रिक क्या थी कि cos थीटा को कॉमन ले लिया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फेमस क्वेश्चन है।
सेक साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे बच्चों की जो जनरल ट्रेंड है या बच्चे जो जनरली करते हैं वो क्या करते हैं, 1/sin थीटा 1/cos थीटा, उससे भी आएगा, लेंदी पड़ेगा। आरएचएस में देखो आप क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के रिलेशन, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के रिलेशन में आ जाता है और सेक स्क्वायर थीटा के रिलेशन में tan स्क्वायर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसका होल स्क्वायर एक्सपांड करूंगा। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहां पे भी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ यहां पे अब देखिए बेटा, दिस पार्ट, इसको देखिए आप, इस पार्ट को देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। क्या होते हैं बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, या डायरेक्ट 1/sin थीटा लिखेंगे तो भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2। यहां पे देखिए आप, cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा या cos थीटा इंटू sec थीटा इज 1। तो यहां से भी क्या मिल जाएगा मेरे को, 2। देखो मेरे को 7 चाहिए, तो वहां पे 7 चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया मेरे पास, इसका 2 आ गया और इसका 2 आ गया। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो बचा कॉसेक स्क्वायर, एक बचा सेक स्क्वायर, और आरएचएस में क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 7। फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हेंस रूट। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा। बाकी सिंपल होल स्क्वायर एक्सपांड किया, साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीपल 1 होता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी रेसिप्रोकल 1 हो गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्रूव हो गया, अपने आप प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। आप चाहे तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे इसको कॉट को टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, से करिए आप, मेथड आपको जो इजी लगे। चलो आपके लिए पहले मैं साइन कॉस में कर देता हूं। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, अपॉन में लिख रहा हूं बेटा मैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इसमें साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई, तो दोनों को साथ में लिख दिया। एलसीएम ले लिया बेटा इसका, साइन और इसके में एलसीएम आ गया कॉस। नाउ यहां पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि आप अगर इन तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर आ जाएगा, पर लेंदी बहुत हो जाएगा। यहां पे आपको क्या देखना है, ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस्ट तरीका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
नाउ दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ओनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल एंड द आंसर इज 2। नाउ अगर ये आ गया बेटा सम में, यहां पे क्या ध्यान रखना है आपको, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में आ जाता है या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आ जाता है, एनटीएससी वगैरह एग्जाम में आता है या ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है, तो आपको क्या करना है, तो इतना मेथड बड़ा मेथड नहीं लगाना आपको, क्या पुट करना है बेटा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे ये 1 बन जाता है, उससे cot 45 कितना होता है 1, ये कितना होता है बेटा √2, tan भी क्या होता है 1 और ये कितना होता है बेटा √2, दिस इज 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2, कितना इजी हो गया, सुपर इजी, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 minus 2, this is 2, answer is 2। है इजी, तो क्वेश्चन की कंडीशन देख के सॉल्व करिए बेटा आप इसको। नाउ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ गिवन कंडीशन है, इसको देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ इजी, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, दिस इज sin स्क्वायर थीटा, ये आपके पास गिवन हो गया एक तरह से। नाउ प्रूफ किसको करना है, प्रूफ वाले पार्ट को लीजिए बेटा, LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, अभी गिवन आ गया बेटा, अपन ने चेंज कर दिया उसको, तो दिस इज cos थीटा। नाउ ये साइन स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूं इसको, तो ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा, सिंपल। तो साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो क्या आ गया प्रूफ, प्रूफ हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज 1, ये आ गया, सब में आ गया बेटा। गिवन जो केस था उसका cos स्क्वायर उधर ले गए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया, तो ये रिलेशन आ गया। नाउ इसको स्क्वायरिंग किया, cos स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा। नाउ ये जो था आपके पास साइन स्क्वायर को cos थीटा लिखा, साइन की पावर को cos स्क्वायर लिखा, और ये गिवन था इसलिए बन गया। नाउ अगर आप चाहते तो यहां पे साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर करके cos में कन्वर्ट करके, ये भी करते हैं बच्चे, पर बहुत लेंथी हो जाता है बेटा, ये बेस्ट मेथड है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो आपको दिखने लग गया बेटा, क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ये देखो सेम है तो क्या बचेगा, साइन, साइन को ऊपर और से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज, ये गया आपका, तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, यहां पे भी क्या है 1 प्लस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
नाउ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ब्रैकेट ओपन मत करना बेटा, यहां पे ब्रैकेट ओपन मत करना क्योंकि सामने दिख रहा है उस तरफ से कैंसिल होना चाहिए। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया बेटा 1, ये 1 ऑलरेडी दे रखा है, ये 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ 1 प्लस 1 इज 2 और 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, ये आ गया देखो सेम, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल। नाउ 2 अपॉन साइन थीटा, व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो ये कितना आ गया 2 कोसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये 9 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की सीरीज में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा। नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेथड तो आपको आता है, रेशनलाइज कर दीजिए बेटा, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेस्ट मेथड क्या है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 देखो ये याद करो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। बहुत बढ़िया मेथड है ये वाला 1 वाला। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर वाले 1 को कन्वर्ट करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपांड होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहां पे आपको रुकने की जरूरत है, देखिए ध्यान से। ये जो था उसको मैंने लिखा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ अब आप देखिए यहां से न्यूमरेटर पार्ट में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ही बात होती है, कॉमन निकाल रहा हूं। अगर यहां से कॉमन निकालूंगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहां क्या आएगा 1, ये तो कॉमन आ गया, तो ये क्या बचेगा माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा बेटा 1 माइनस ये बच जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है ना। अब अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आ चुका है, माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेम आ गया देखो, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। अब बचा क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन कॉस में चाहिए बेटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम तो साइन थीटा प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन है बेटा। एक बार आप इसको देखिए, फिर अगली बार मैं वो वाला करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है cot की पावर 4 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cosec की पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा। cot और cosec में लाना है, रिलेशन होता है बेटा। cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या तो ये कर लीजिए भाई, कोसेक को यहीं पे बदल लीजिए, या फिर यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस ऑलरेडी 1 है इसलिए आ गया। तो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 है, सिंपल। ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा पिछले वाली सीरीज में मैंने कराया था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। कॉम्पिटिशन में बहुत काम आता है बेटा। इसमें क्या करेंगे आप, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखता हूं, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखता हूं, तो आप याद करिए बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा a माइनस 3ab a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इसका होता है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी हो गई। एक तो वो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, उससे भी आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी हो जाएगा। इसको लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये क्यों लगाया मैंने, ये इसलिए लगाया बेटा, यहां पे इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ये देखो ये कितना हो गया मेरा 1, ये कितना हो गया मेरा 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन में बहुत बार काम आता है, ये एज ए आइडेंटिटी यूज होता है उसमें। क्लियर। नाउ ये 9 क्वेश्चन की सीरीज के लिए आप मेरे साथ YouTube पे जुड़िए। ये मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड में आने के लिए, वो सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। और एनटीएससी की लाइव क्लासेस के लिए, एनटीएससी की लाइव क्लासेस के लिए भी आप लोग मेरे साथ जुड़िए, उसमें मैं एनटीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।